हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड आप ये रायता फैला हुआ तो देख ही रहे हो। और ये रायता इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हम पीजी चेंज कर रहे हैं और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे ये वाली पीजी चेंज करनी ही थी। स्टार्टिंग से ही बस मजबूरी में ले लिया था एंड मतलब हम ना यहाँ पे सेटल नहीं हो पाया। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमारा कोई प्लान था ही कि हम चेंज करेंगे ही, क्योंकि पीजी चेंज करना या फिर हॉस्टल चेंज करना, फ्लैट चेंज करना अपने आप में एक अलग ही स्ट्रगल है। और आप देख ही रहे हो मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ना यहाँ पे थोड़ा ना हम सेटल नहीं हो पा रहे थे। मतलब फैमिली वाला वाइब था, इन द सेंस कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और घर से इतने दूर हम पढ़ाई करने ही तो आए हैं ना यार, टाइम पास करने थोड़े आए हैं। तो पढ़ाई नहीं हो रही थी और मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए थे हम 1 घंटे भी पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से ना हम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे थे मेंटली, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था। तो हम ना ढूंढ रहे थे, आपको तो पता ही ऑलरेडी, बाकी ब्लॉग्स में भी मैंने दिखाया ही था आपको कि मैं फ्लैट्स ऑलरेडी ढूंढ रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फ्लैट मुझे नहीं ही मिला, रूम ही मिला और ये है वो रूम। बट ऐसा है ना कि वो प्रॉपर फ्लैट नहीं था, बट ऐसा है कि ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल ही हैं। जैसे रूम है, रूम के अंदर ही किचन है अलग से, मतलब रूम के अंदर से ही जा सकते हो या आप रूम के बाहर से भी आ सकते हो। तो ऐसा था, तो ये सेपरेट है ऊपर छत पे और आधा में बना हुआ है, आधा में छत है। तो मतलब एटलीस्ट शांति तो होगी यहाँ पे, क्योंकि आंटी भी बहुत अच्छी हैं और हम उनको ना पहले से जानते थे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में इस शहर में आए थे ना, तो हम जब फ्लैट ढूंढ रहे थे तो इन आंटी से ना हमारी ऑलरेडी आधा 1 घंटे बात हुई थी अच्छे से प्रॉपर, क्योंकि हमारा फाइनल था ये वाला लेने का, ठीक है, उस टाइम पे भी। पर पता नहीं क्या हुआ दिमाग में कि फिर हमने ना नहीं लिया, क्योंकि बजट थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ का रेंट थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से हमने नहीं लिया था। बट वहाँ पे फिर इतना प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने बोला कि तो पढ़ाई करनी ही तो गई है और पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर ठीक है, बजट बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने ना चेंज किया। और मतलब घर ऐसा था कि ज़्यादा दूर भी नहीं था, मतलब ऐसा है कि जो हमारी ओल्ड वाली पीजी थी ना, वहाँ से बस ऐसा मान सकते हो 10 घर छोड़कर बगल वाली गली में। तो हमने ऑटो वोटो भी बुक नहीं किया था सामान को रिलोकेट करने के लिए, हम खुद ही ट्रॉली से पहुँचा रहे थे सामान सारा। और हमें बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, पता है इस टाइम टाइम हो रहा था 3 बज रहा था इस टाइम जब हम खाना खा रहे थे। तो ऑलरेडी हमने ना 4 ट्रॉली सामान पहुंचा दिया था यहाँ पे और छत पे था, तो सीढ़ियों से लेके जाने में इतना ज़्यादा वो एनर्जी लग रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, हमसे चढ़ भी नहीं रहा था, फिर भी जैसे तैसे हमने चढ़ाया। और भूख इतनी लगी हुई थी, आपको मेरे चेहरे पे सुकून दिख रही होगी खाना खाने की, क्योंकि हम सुबह से भूखे थे, हमने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया था लिटरली। तो हमने किया थाली ऑर्डर जोमेटो से और फिर हमने खाना खाया और फिर हम लग गए थे तुरंत ही सेट करने के लिए, क्योंकि ना हमें वो ओसीडी वाली प्रॉब्लम है, चीज़ें बिखरी रहे तो हमें वो ना ऐसे चुल मची रहती है कि उसको कब सेट करें। तो हम मतलब ऐसा होता है ना, हमने ना 1 घंटे भी वेट नहीं किया हमने, हम तुरंत ही लग गए थे सेटल करने में, क्योंकि चीज़ें फैली रहती है ना, मेरे को ऐसे ही स्ट्रेस होते रहता है चीज़ों को देख देख कर। और मुझे ऑलरेडी ओसीडी का प्रॉब्लम है, मतलब मुझे चीज़ें एकदम जगह पे चाहिए होती है, साफ़ सुथरी चाहिए होती है, सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे रखी होनी चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हो ना तो मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है। तो हम तुरंत ही लग गए थे कपड़े वपड़े कबर्ड में डालने की, जल्दी से इसको अरेंज कर लेते हैं कपड़ों को। खाना खा लिया था हमने तो थोड़ा एनर्जी भी फील हो रहा था और फिर हम जल्दी जल्दी कपड़े अरेंज करने लग गए कबर्ड में। और ऐसा हो रहा था ना, मतलब मैं आपको बता रही थी ओल्ड पीजी के बारे में, कि ओल्ड पीजी में ऐसा हो रहा था ना कि मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी, ऐसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट सारी चीज़ें अच्छी थी। बट दो ही चीज़ ख़राब थी, एक तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी अच्छे से, दूसरी वहाँ पे ये चीज़ ख़राब थी कि ना वहाँ पे ना कॉमन थी चीज़ें, मतलब किचन कॉमन था। तो आपका किचन में कोई भी आ रहा है, सिंक यूज़ कर रहा है, गैस यूज़ कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी गैस सिलेंडर और सारी चीज़ें पर्सनल थी। तो उस किचन में ना आप लॉक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉमन है तो कोई भी यूज़ करेगा। तो वो भी दिक्कत हो रही थी। फिर सिंक आप साफ़ करो, गंदा किसी और ने कर दिया तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत मेसी हो जाती है चीज़ें। ऑल्सो वहाँ का वॉशरूम कॉमन ही था, हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था कि वो वहाँ का वॉशरूम भी कॉमन है, तो वॉशरूम भी कॉमन ही था, बाद में हमें पता चला 4-5 दिन के बाद वहाँ रहने के बाद, तो वो भी कॉमन था।
तो ना मतलब मुझे नहीं पसंद आया वो चीज़। वॉशरूम कॉमन आई डोंट लाइक यार, मैं कभी नहीं रही हूँ वॉशरूम कॉमन वॉशरूम यूज़ करना मेरे बस की नहीं थी, क्योंकि आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और मेरे को ना बहुत जल्दी चीज़ें इन्फेक्शन चीज़ें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती, मेरी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, तो उस वजह से मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। तो मुझे ऐसा होता है कि मेरी चीज़ें पर्सनली हो, मतलब ऐसा होता है कि गंदा कोई और कर रहा है, साफ़ कोई और कर रहा है, जो लोग हॉस्टल में रहते होंगे, पीजी में रहते होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे कि कितना ही बुरा लगता है कि आप तुरंत ही साफ़ करके आओ किचन को और किसी और ने गंदा कर दिया, और फिर आप बोल भी नहीं सकते, मतलब क्योंकि झगड़े वगड़े होंगे, बहस होंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी से भी झगड़ा या बहस करना। मैं खुद ही बहुत काम कंपोज काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं बहुत शांति से रहना पसंद करती हूँ। बाकी वहाँ पे तो ओनर लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही फ्रेंडली भी थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब इश्यूज़ थे जो वहाँ पे ना दिक्कत कर रहा था। ऊपर से ग्राउंड फ्लोर था, तो ऐसा है ना, मैं सो ही नहीं पा रही थी रात में, क्योंकि हल्का भी आवाज़ हो रहा है अगर कॉलोनी में भी, तो वो मेरे रूम तक आता था, तो मेरी नींद खुल जाती। मेरी नींद ना बहुत हल्की है, बहुत हल्की, मतलब बगल में कोई अगर छींक भी दे ना तो मेरी नींद खुल जाएगी। कोई गेट दरवाज़ा खोल के बाहर भी जाएगा ना तो मेरी नींद खुल जाएगी। इतना ज़्यादा मेरा हल्का नींद है, मतलब डीप स्लीप नहीं आ पाता मुझे। तो उस वजह से भी बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी, तो मैं और इरिटेट हो रही थी। तो ये सब रीज़न था यार वहाँ से खाली करने का, मतलब और नया पीजी लेने का। यहाँ पे एक आंटी हैं और ये डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत अच्छी आंटी हैं ऑलरेडी। वो मतलब उनकी एज हो रखी है ऑलरेडी, तो वो तो छत पे आती भी नहीं है, तो पढ़ाई बड़े अच्छे से हो जाती है हमारी अब तो। ये तो उस वाले दिन की है जिस दिन हमने पीजी शिफ्ट किया था। आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा मेसी हो रखा था, और इस दिन ना हमने बस रूम अरेंज किया था, किचन हमने अरेंज किया भी नहीं था, और इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। आपको पता है इस दिन हम ना 8 बजे नहाए हैं, इतने ठंड में भी हमने गीज़र ऑन करके रात के 8 बजे नहाए थे हम, क्योंकि हम एकदम ही थक गए थे, और ऐसे गंदे गंदे वो ट्रॉलीज लाया हमने, तो वो होता है ना, मेसी मेसी फील हो रहा था, ना नहाओ ना, मतलब वो इम्पॉसिबल था, मतलब नहा कर बैठो सुकून से, सुकून ही अलग आता। फिर अब देखो मैंने रूम पूरा अरेंज कर दिया था अच्छे से, और हम ना नहा कर भी आ चुके थे। अब बारी थी चाय बनाने की, और किचन लिटरली कुछ भी सेट नहीं था। किचन में आप देख ही लो, कुछ सेट वेट नहीं था सही से, बट हमारा था कि एटलीस्ट इतना तो सेट कर ले कि चाय वाय बना ले। बट टू बी ऑनेस्ट कहूँ ना, उस वाले दिन नहीं हो पाया। हमने बस रूम ही अरेंज किया था, और हमने खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर करके रात में भी खाया था, क्योंकि आप देखो हमने ब्लिंकिट से भी ऑर्डर किया फिर, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खाया, खाना भी फिर हमने 10-11 बजे अराउंड ऑनलाइन ऑर्डर करके ही ज़ोमैटो से खा लिया था, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुकी थी, हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि हम अब किचन भी सेट करते। तो किचन हमने अगले दिन सेट किया था, और मेरी खुशी आप देख ही रहे हो, मतलब यहाँ पे बहुत सुकून है लिटरली। और आप देख ही रहे हो मेरे बाल अभी भी भीगे हुए ही हैं, क्योंकि हम जस्ट नहा कर ही आए थे, और ये उसी दिन रात की है, मतलब ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 की, क्योंकि मेरी बहन को तो चुल मचा होता है चाय पीने का। तो हमने रात के 9 बजे ब्लिंकिट ऑर्डर किया, दूध वगैरह सारी चीज़ें, और ये अगले दिन की है जब हमने प्रॉपर खाना बनाया। उस वाले पीजी में ना हम खाना भी नहीं बना पा रहे थे प्रॉपर, ये भी एक इशू था। यहाँ पे आते ही हमने प्रॉपर खाना बनाया अच्छे से। आपको मेरे चेहरे पे सुकून तो दिख ही रहा होगा, मैं कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ, सुकून भी है, क्योंकि हम खाना वहाँ पे अच्छे से नहीं खा रहे थे। इस दिन हमने अच्छे से भरपेट खाना खाया। चलो बाय।